नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। रीड की जो आपके पेपर जो है मास्टर पेपर अपलोड हो चुके हैं और उसके आंसर की हम आपके बीच में लेकर आए हैं। 150 प्रश्न, कुल 150 प्रश्न जो हैं उन सभी पर हम बात करेंगे, चाहे वो साइकोलॉजी के हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाहे आपके एसएसटी वाला पार्ट हो। संपूर्ण चर्चा जो है इस वीडियो में हम करेंगे। और लेवल 2 27 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। अब देखिए, अगर आप साथी नए हैं और अभी तक आपने जो है राजस्थानी भाषा और आईसीटी की टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन नहीं की है, तो अभी तो है वो निःशुल्क ऐप के अंदर, लेकिन 5000 स्टूडेंट कंप्लीट होने के बाद उसका जो है वो चार्ज यहाँ पर जो लिखा हुआ है 16 रुपये और 10 रुपये चार्ज आपको पे करना होगा। तो स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक जो है कमेंट बॉक्स में भी कमेंट पिन कर देंगे हम, ताकि आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सके। अब देखिए, शिफ्ट 2 जो थी 27 फरवरी को शाम वाली, उसकी हम आंसर की लेकर आए हैं। वो पेपर कोड जो है सीरीज कोड इसमें रहेगा ए। अब बाकी सीरीज वाले भी जो है आपको पता है किस प्रकार से चेक करनी है, तो आप आसानी से चेक कर लें। अब देखिए, साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका उद्देश्य इस वीडियो को देखने का केवल इतना सा है कि आपको आंसर जानना है, और हम उसी उद्देश्य की पूर्ति करते हुए फटाफट से आपको जो है आंसर बता देंगे। तो देखिए, यहाँ पर अत्यंत प्रतिभाशाली माता पिता की संतान अपने माता पिता की अपेक्षा कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति और अत्यंत निम्न कोटि के बालकों में कम निम्न कोटि होने की तुलनात्मक जो प्रवृत्ति होती है, इसको कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन यानी आपके क्या हो जाएगा, प्रत्यागमन। दूसरा प्रश्न जो है इसका आंसर आपके देखिए शील गुण वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर होगा आपके मूल शील गुण। तीसरा प्रश्न जो है इसमें स्थानिक बुद्धि को लेकर बात की गई है, तो यहाँ पर चित्रकार, सर्वेक्षणकर्ता, वास्तुकार और इंजीनियर, यानी कि एक प्रकार से मूर्त बुद्धि का यहाँ उपयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो अनुभव तथा परावर्ती चिंतन पर, यानी कि एक्सपीरियंस एंड सब्सक्वेंट जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। फिर है अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार का मुख्य कारण क्या है। अब अतिरिक्त संज्ञानात्मक भार में यहाँ पर ये डिस्ट्रैक्शन जो लिखा हुआ है, विचलन, यही पर आपका आंसर जो है सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम निम्न में से कौन सी संस्था द्वारा नियंत्रित एवं नियमित किए जाते हैं, तो भारतीय पुनर्वास परिषद इसका राइट आंसर होगा। पूर्व संक्रात्मक अवस्था में शिक्षक द्वारा लिए जाने वाला निर्णय नहीं है, तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नवोन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रदर्शन कला में प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना और प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट हम देखेंगे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की जो अवस्था है उनको उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अहम सत्यनिष्ठता बनाम नैराश्य आपके हो जाएगा, उत्तर वयस्कता यानी 65 वर्ष से अधिक, फिर आपके हो जाएगा स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता वाला, इसमें आपके हो जाएगा 1.5 से 3 वर्ष, फिर है आत्मीयता वाला, इसमें हो जाएगा आपके 20 से 45 वर्ष, और पहचान बनाम भूमिका भ्रांति या भूमिका द्वंद्व जो है इसमें आपका हो जाएगा किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये सारी जो प्रश्न यहाँ पर हैं इसमें से 90% प्रश्न जो है ऐप पर जो निःशुल्क टेस्ट सीरीज दी गई थी आपको उसमें डाले गए, और अभी तक जो है उसमें पड़े हुए आप देख सकते हैं कि हूबहू प्रश्न वहां से पूछे गए हैं। एक बच्चे द्वारा समान दिखने वाले सभी पुरुषों को पापा कहना, यानी कि यहाँ पर एसिमुलेशन होगा, किसी भी प्रकार का वो अंतर नहीं कर पाता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जो है अंतर न करते हुए सीधे ही ग्रहण करना आपके आत्मीकरण कहलाता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अंग्रेजी कीवर्ड जो है वो आपको मदद करेंगे, क्योंकि आत्मीकरण की जगह यहाँ पर देखिए सहशीकरण लिखा हुआ गया था, लेकिन अंग्रेजी में वही शब्द है एसिमुलेशन। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण एकल समूह प्रारूप से क्या आशय है। ये मुझे लगता है कि किसी ने नहीं बताया, जबकि हमारी टेस्ट सीरीज में आपको दे रखा है कि पूर्व परीक्षण जो होगा क्रियात्मक अनुसंधान में, इसमें क्या होगा, उपचार के लिए क्या होगा, उपचार से पहले एक डिजाइन तैयार होगी, और उसके बाद में जो पश्च परीक्षण होगा उसमें उपचार के बाद में परीक्षण। और वैसे भी ये प्रश्न नॉर्मल था, क्योंकि पूर्व परीक्षण में उपचार से पहले और यहाँ पर पश्च परीक्षण में उपचार के बाद। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषाई विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो यहाँ पर ज्यादा करेक्ट लग रहा है मुझे कौन सा, परिवार की प्रकृति, क्योंकि एकल परिवार में जो है भाषाई विकास मतलब अधिक व्यक्ति नहीं होते, अधिक सदस्य नहीं होते, उस वजह से भाषाई विकास को बढ़ावा कम मिलता है। बाकी ये बहुजन्म और जुड़वा वगैरह यहाँ पर हो सकता है आनुवंशिकता के आधार पर कहीं प्रभावित करे, लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि लगभग 90% आपका सही आंसर क्या होगा, परिवार की प्रकृति एकल होना, यह आपके भाषाई विकास को क्या करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 29 में, तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी, इसमें 17वें व्यापक मूल्यांकन को लेकर बात की गई थी, तो पाठ्यक्रम में मूल्यांकन प्रक्रिया इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन हेतु प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो प्रक्षेपी परीक्षण जो है वो कौन सा नहीं है, केटल का जो परीक्षण है 16 व्यक्तित्व कारक, ये आपके प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है और विवेकशील क्या करता है, चिंतन करता है।
तो ये आपके कौन सा होगा, डेविड वेस्लर की जो परिभाषा थी, यहीं से प्रश्न पूछा गया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है, तो छात्रों को कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद के लिए अस्थायी सहायता यानी कि टेम्पोररी जो सपोर्ट होता है, इसी को कहते हैं आपके इसके फोल्डिंग। नेक्स्ट आप देखेंगे सृजनात्मक प्रक्रिया में यूरेका, तो यूरेका वाले प्रश्न में क्या आंसर होगा, प्रबोधन की अवस्था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है, तो विशिष्ट विकास अवस्थाओं के दौरान प्राप्त प्रगति के समेकन और आगामी प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करना, तो ये आपके शैक्षिक अनुप्रयोग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे दिव्यांगजन अधिकार 2016 में कितनी निःशक्तता जो है, तो 21 निःशक्तताओं पर बात की गई है। वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारण कौन कौन से, तो परिपक्वता मैच्योरिटी, और एक है आप ये तो देखो आनुवंशिकता से जुड़ा हुआ, और लर्निंग जो है आपके अधिगम, ये आपके वातावरण से जुड़ा हुआ है। तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे एनसीएफ 2005 में तनाव को कम करने के लिए किस मूल्यांकन पद्धति पर जोर दिया गया है, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। सृजनात्मकता की विशेषताओं में निम्न में से कौन सी नहीं है। अब ये प्रश्न जो यहाँ पर डाउटफुल है, तो बी और सी दोनों जो है यहाँ पर मैं करेक्ट मान रहा हूं, लेकिन अगर पूछा जाए तो ज्यादा करेक्ट जो है वो मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संकल्पना मानचित्रण शिक्षकों की किस प्रकार मदद करता है, तो इसका सही आंसर होगा आपके उपयुक्त अनुदेशात्मक सामग्री का चयन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर तंत्र के संवेगों, कार्यों तथा विचारों की व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। अब प्रभावित तो आपके ये ए और सी, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों करते हैं, लेकिन ज्यादा सटीक जो है यहाँ पर लग रहा है तंत्रिका तंत्र। 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें डबल ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक क्लियर कट आंसर यहाँ पर बताना संभव नहीं है। हो सकता है कि बोर्ड भी जो है उसको 2 ऑप्शंस को जो है राइट आंसर माने या फिर उसको बोनस दें। ज्ञान संरचनावादी कक्षाओं में शिक्षकों के लिए एक प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय दुविधा क्या है। अगर मुझसे पूछा जाए तो छात्रों के स्वतंत्र सोचने के प्रयासों का सम्मान करना तथा साथ ही विषय अनुशासन के प्रति निष्ठावान रहना, और दूसरा है कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को संबोधित नहीं करना। तो यहाँ पर ज्यादा सटीक जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन फिर भी जो है ये डबल ऑप्शंस वाले जो है एक बार इसको आप काउंट न करें। नेक्स्ट देखिए संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रच्छन्न अधिगम, मैंने आपको बताया था लेटेंट लर्निंग जो होती है उसमें क्या होता है, बिना पुरस्कार या पुनर्बलन के भी सीखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में नकारात्मकता, तो नकारात्मकता ये आपके ऑप्शन नंबर है, ये इनके सामने जो दे रखे थे वही आपके क्या था करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ABCD। ठीक है, अगला है मनुष्य की मूल प्रवृत्तिजन्य या संवेगात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करने का अवसर देना एक दूसरे में घुलने मिलने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, तो ये आपकी कहलाती है कैथारसिस, यानी आपके अतिरेचन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना क्रम है, तो ऑपरेशन, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ये तो आपके हो गए देखिए मनोविज्ञान के 30 प्रश्न। अब हम बात करेंगे हिंदी के 30 प्रश्नों पर बात करेंगे, लेकिन अब अभी तक जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ज्वाइनिंग तक आपकी मदद करने वाले हैं। आपको पता है पिछली बार पूरे राजस्थान में सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अटेस्टेशन फॉर्म का वीडियो हमने बताया था, और बिल्कुल करेक्ट है। जिन साथियों ने हमको फॉलो किया था उनके किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई, और आज वो सरकारी सेवा में है। तो निश्चित तौर पर हमसे जितनी मदद हो सकती है हम करने का प्रयास करते हैं, और अभी भी जो है आपका समय बचाने के लिए और आपको एक अच्छी गाइडेंस देने के लिए हमने जो है स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया है, ताकि आप उसमें जो है आप उसमें अपनी जो तैयारी जो है उसको जांच सके, परख सके, और एक अच्छा कंटेंट आपको जो है परीक्षा उपयोगी मिल सके। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो परि उपसर्ग आपके हो जाएगा। फिर है यद्यपि भारतीय मनुष्य जंगल में रहते हैं तथापि लोक व्यवहारों से परिचित हो, तो यद्यपि और तथापि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके समुच्चय बोधक अव्यय। फिर हम देखेंगे किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इक प्रत्यय का प्रयोग आपके सटीक में नहीं हुआ है। यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है, वाक्य में प्रयुक्त यह शब्द क्या है, तो यह शब्द आपके हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। स्रोत के आधार पर चंद्र क्या है, तो चंद्र कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। फल फूलों में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। मुक्ति पाने का इच्छुक या वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो यहां पर हो जाएगा मुमुक्षु। कृपा शब्द कैसा शब्द है, तो संज्ञा शब्द है। किस विकल्प में सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची है, तो कांतार, विपिन और अटवी। अनुकूल शब्द का जो है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम हो जाएगा आपके प्रतिकूल। अगला प्रश्न हम देखेंगे कौन सा शब्द जो है गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो पूंजीपतियों जो है वो गद्यांश में आपके पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त हुआ है। निम्न से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में, तो आपके लोग हो जाएगा। उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप नहीं है, इसमें कौन सा काल है, तो सामान्य वर्तमान काल। गद्यांश में प्रयुक्त राजस्थानी शब्द सगड़े, सगड़े का अर्थ होता है सर्वत्र यानी सभी जगह। प्रमाण शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा, तो प्रमाण का हो जाएगा आपके सबूत। संस्कृति शब्द का बहुवचन क्या होगा, संस्कृतियां हो जाएगा। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर आधारित है,
तो यहां पर सही आंसर होगा आपके संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई है। सहसंबंध विधि ये कहती है कि संपूर्ण ज्ञान क्या है, पूर्ण इकाई है। इसी के आधार पर इस विधि की मूल अवधारणा जो है वो मूल अवधारणा जो है इस विधि की यही थी, और इसी वजह से सहसंबंध विधि जो इसका नाम दिया गया है। क्योंकि संपूर्ण ज्ञान में क्या होता है, एक उप इकाई जो होती है वो एक दूसरे के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, संबंध स्थापित किए हुए होती है। हिंदी भाषा शिक्षण में वर्ण एवं शब्दों का शुद्ध उच्चारण और शब्दों की शुद्ध वर्तनी की शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी 6 से 9 वर्ष। परीक्षाओं के स्वरूप के आधार पर परीक्षाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है, और प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर भी पूछा जाए तो भी आपके 3 प्रकार की होगी। व्यष्टि शिक्षण और सामूहिक शिक्षण में समन्वय करने और भाषा सीखने में बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने का सफल प्रयास क्या है? भाषा प्रयोगशाला। जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? क्लीवेन तथा हन्ना जो है उनके द्वारा यहाँ पर परिभाषा दी गई है। और ये सारे प्रश्न जो है शिक्षण वीडियो के, अगर किसी ने नोट्स बनाए हैं हिंदी वाले, हमने यूट्यूब पर जो क्लासेस ली थी, हूबहू वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। हाथ कंगन को आरती किया लोकोक्ति का निहितार्थ क्या है? तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। व्याकरण शिक्षण की प्रचलित विधिया कौन सी है? तो आगमन भी है और निगमन भी है। निगमन प्राचीन विधि है और आगमन जो है मनोवैज्ञानिक विधि है, और जबकि आपके निगमन क्या हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक विधि। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कौन सी विधियां प्रचलित है, तो दोनों विधियां प्रचलित है। राजस्थानी शब्द सोगरा का हिंदी रूप है। अब सोगरा देखिए 99% तो आपकी क्या है, बाजरे की रोटी, और बाकी 1% अगर बोर्ड चाहे तो इसमें बोनस भी दे सकता है या दोनों ऑप्शन माना जा सकता है, क्योंकि 1-2 जगह राजस्थानी भाषा की जो पुस्तकें वहां पर मक्के की रोटी भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंद्रियों के ज्ञान के आधार पर, यानी कि इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को 3 प्रकार से, दृश्य, श्रव्य और श्रव्य दृश्य। वचनिका अचलदास खिचड़ी, यानी कि अचलदास खिचड़ी जो वचनिका है, ये प्रश्न मैंने रीट से एक दिन पहले जो है करवाए थे, 50 प्रश्न करवाए थे, और उन 50 प्रश्न में से 7 प्रश्न आपको तीनों शिफ्ट में देखने को मिल गए थे। तो शिवदास गार्डन इसका सही आंसर होगा। परीक्षाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो परीक्षाओं का स्वरूप जो है वो भी होगा और प्रश्नों का स्वरूप भी होगा। परीक्षाओं का स्वरूप जो है इसके आधार पर भी परीक्षा 3 प्रकार की होती है, और प्रश्नों के स्वरूप के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है। वास्तविकता का ज्ञान होना अर्थ को प्रकट करने वाला उपयुक्त मुहावरा है आंखें खुलना। बच्चों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाने, ये हमने जब मापन, मूल्यांकन, आकलन वगैरह करवाया था तब हमने आपको बताया था कि उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण में निदान जो होता है इसमें कमजोरी का और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। तो ये हो गए आपके हिंदी के 30 प्रश्न। तो 30 और 30 60 प्रश्न तो आपके ये हो गए। अब हम बात करने वाले सीधे ही संस्कृत के प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके अधिकांश स्टूडेंट के जो है लैंग्वेज 2 के रूप में संस्कृत है। तो देखिए आप, पहला प्रश्न है पद्य शिक्षण से कस्मिन विधो प्रश्न व्याकरण संबंधी भवंती, यानी कि पद्य शिक्षण की किस विधि में व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं? तो दंडान्वय विधि जो है इसमें व्याकरण से संबंधित पूछे जाते हैं, जबकि खंडान्वय विधि में आपके साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यूट्यूब पर जो क्लास अभी डिलीट नहीं है, ना ही वो प्राइवेट कर रखी है, तो आप जाकर अवश्य देख ले, सारी चीजें वहां से मिली हैं। और संस्कृत के शिक्षण वीडियो के केवल 3 टॉपिक ही हम करवा पाए थे क्योंकि समय कम था, लेकिन वहां से अधिकांश आपके कवर हो गया था। सारी तो शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण सूत्र और शिक्षण विद्या वहां से कवर हो गई थी। बाकी नॉर्मल जो भाषाई कौशल वगैरह थे वो हमने हिंदी वगैरह में पढ़ लिए थे, आपके शिक्षण अधिगम सामग्री थी, मूल्यांकन वगैरह। अब देखिए ब कार्यस्य जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। फिर आपके संतोष, परम, सुकम, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। कस्य सिद्धांत से अनुकरण छात्र स्वयं, मतलब छात्र किस सिद्धांत के अनुसार छात्र जो है स्वयं किसी कार्य को करके सीखता है? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत के अनुसार। संप्रेषण आधारित गतिविधि संपादन के लिए छात्र जो है उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? संगणक, यानी कि कंप्यूटर आधारित आपके जो उपचारात्मक शिक्षण होगा वही उपयोगी है। अगला है देखिए 46 जो है इसको संख्या रूप में लिखना है, तो षट चत्वारी संत इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पुत्रः चंद्रम इच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा पुत्रेण चंद्रः इष्यते। वैदिक काले प्रयुक्त शिक्षण विधि का, तो वैदिक काल यानी कि प्राचीन काल में मैंने आपको बताई थी आश्रम पद्धति में पाठशाला विधि जो है परंपरागत और प्राचीन विधि है। फिर है भारतीय संस्कृति में सर्वदा शिक्षिता, मतलब अस्मिन वाक्य विशेषण पदम की, यह भारतीय संस्कृति में देखिए संस्कृति अस्तु तो आपके हो जाएगा विशेष पद, और भारतीय जो है वो आपके क्या हो जाएगा? विशेषण पद। फिर है आपके देखिए प्रश्न संख्या 70 जिसमें त्यागेन एव इत्यत्र का संधि, तो यहां पर देखिए 2 मात्रा मैंने आपको बताया त्यागेन प्लस एव, तो ये आपके हो जाएगा क्या? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर डी। त्यागो ही अस्या एको महामंत्र इत्यत्र अव्यय पद किम, तो ही जो है यहां पर अव्यय पद हो जाएगा। सभ्यता इत्यत्र कह प्रत्यय, तो सभ्यता वाले में आपके हो जाएगा तल प्रत्यय। निज स्वार्थाना, इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें आपके हो जाएगी कौन सी? द्वितीय विभक्ति।
और अभ्यास सिद्धांत से इसका अभ्यास सिद्धांत का दूसरा नाम ये मैंने करवा रखा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रूफ भी सारे देने वाला हूँ कि शिक्षण वीडियो के 90% प्रश्न जो हैं वो अपनी नोट्स जो है निःशुल्क नोट्स थे यूट्यूब पर, और उसके अलावा ऐप के ऊपर भी निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज थी उसी के अंदर से पूछे गए हैं। शास्त्र संरक्षण प्राचीन परीक्षा कह, यानी शास्त्रों के संरक्षण के लिए प्राचीन परीक्षा जो है उसको कहते हैं श्लाघा परीक्षा। फिर आपके 5:45 को जो है उसको कहते हैं पादोन षड्वादने। एतेषु दृश्य साधनम नास्ति, तो देखिए आकाशवाणी श्रव्य साधन है। फिर आपके चतुर्विध भाषा कौशल में जो ग्रहण कौशल है, अभिग्रहणात्मक जो कौशल है जिसमें सुनकर ग्रहण करना श्रवण और पढ़कर ग्रहण करना वो आपके हो जाएगा पठन। फिर आपके तम बालकम पुस्तकम देही, इसमें संशोधन करना है तो तम की जगह क्या हो जाएगा तस्मे बालकाय। फिर है एक दशानाम अष्ट का संख्या भवती, तो अष्टाशीति इसका करेक्ट आंसर होगा। मात्रात्मक मूल्यांकन से प्रवृत्ति वर्तते, तो वस्तुनिष्ठ विधि इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण, विज्ञान, सामाजिक सारी शिक्षण विद्या जो हम करवाने वाले, लेकिन मेंस में आपके पर्यावरण तो नहीं है, बाकी सारी विषय की शिक्षण विद्या, शैक्षिक परिदृश्य और विद्यालय विषय हम यूट्यूब पर जो है निःशुल्क करवाएंगे। और जिस प्रकार से 30,000 से अधिक बच्चों ने जो है प्रत्येक वीडियो को देखा था शिक्षण वीडियो के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट जो किए थे, उसी प्रकार से वापिस उस सीरीज का जो है प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इस बार अपने पास समय है तो काफी अच्छा करेंगे हम। ईकारस्य उच्चारण स्थानम भवति, तो तालु जो है इच्युसानम तालु। संस्कृत अनुवाद करना है तो पिता पुत्र से प्रश्न पूछेगा, यानी कि पिता पुत्रम प्रश्नम प्रश्यति। फिर आपके मौखिक विधि का दूसरा नाम क्या है, तो मौखिक विधि का दूसरा नाम हो जाएगा वार्तालाप विधि। और माहेश्वर सूत्र में अक प्रत्याय वर्ण, तो अ ई उ रील री, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाल वक्ष इत्यत्र क समास कर्मधारय समास हो जाएगा। संभूतम इत्यत्र क प्रत्यय तो कित प्रत्यय हो जाएगा। स्थलियम में आपके सवर्ण दीर्घ संधि हो जाएगी। और इस श्लोक में जो है कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। और छंद कौन सा है, तो वो आपके हो जाएगा वसंत तिलका। तो ये 90 प्रश्न आपके हो गए। अब हम बात करेंगे सीधे ही एसएसटी के जो आपके 60 प्रश्न पूछे गए थे उनके ऊपर। तो अब जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने अंक आए हैं, ताकि हमें भी लगे कि ये वीडियो जो बनाना हमारा है वो सार्थक रहा है। अब देखिए जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था, तो कौशाम्बी यहाँ पर नहीं था। एल नीनो का जन्म का सामान्यतः किस माह में होता है, दिसंबर में होता है। स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में क्यों शामिल किया जाना चाहिए, देखिए वास्तविक जीवन और परिवेश से जोड़ने और सीखने को सार्थक बनाने के लिए। ये आपके शिक्षण वीडियो के मैंने पहले ही बताया था कि एसएसटी की शिक्षण वीडियो के कोई स्पेशल प्रश्न आपके अलग से आएंगे नहीं, वो नॉर्मल जो आपके शिक्षा शास्त्री आपको ज्ञान है उसी के आधार पर आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को लेकर जो प्रश्न था, इसमें बेवर होता है आपके मध्य प्रदेश में कहते हैं स्थानांतरित कृषि को, पोडू जो कहते हैं आपके आंध्र प्रदेश में, कुमारी कहते हैं पश्चिमी घाट, और वालरा जो है वालरे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वालरा जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कई प्रश्न जो है रीट प्री में पिछले प्रश्नों से रिपीट हुए, और रीट मेंस का पेपर जो है वो भी मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पुराने प्रश्नों से कितने प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो आपको निश्चित तौर पर पुराने प्रश्नों पर भी फोकस करना है। और इसे तो हमने जो ऐप के अंदर एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करके 51 रुपीज की, जिसके अंतर्गत आपको क्या होगा, सारी जो है अब तक पूछे गए रीट के और थर्ड ग्रेड के प्रश्न, हालांकि अभी भी जो पेपर हुए हैं वो भी उसमें हम ऐड कर देंगे, ताकि आपके प्रैक्टिस होती रहे। और उसकी वैलिडिटी अगर किसने पहले परचेस कर रखा है तो उसकी हम बढ़ा देंगे। निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़ के किले में अवस्थित नहीं है, तो सुपारी महल जो है ये चित्तौड़ के किले में नहीं है। ये कौन से किले में है, रणथंबोर दुर्ग जो है उसके अंतर्गत ये उपस्थित है। फिर है भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका का निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकता, तो बंदरगाह जो है इस पर कानून निर्माण नहीं कर सकता है। मसरू, मीर ए बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है, तो महिलाओं के लिए कई प्रकार के जो कपड़े हैं उससे रहा है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज के लिए 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए, तो संविधान की अनुसूची कौन सी है आपके 11। किस प्रजामंडल का संबंध सागरमल गोपा से, तो जैसलमेर हो जाएगा। सपन प्रिया, ये भी मैंने रीड से एक दिन पहले जो हिंदी भाषा के अंतर्गत करवाया था कि अलेको हिटलर और सपन प्रिया, और एक आपके था बातों की फुलवारी, तो वो आपके किस में हो जाएगा, विजयदान देता, इसका करेक्ट आंसर है। फिर पृथ्वी का इसके अक्ष कक्षीय सतह से कितने डिग्री कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 डिग्री जो है इसका सही आंसर होगा। जावा का प्राचीन नाम क्या होगा, यवद्वीप हो जाएगा। फिर आपके थार महोत्सव जो है बीकानेर में नहीं मनाया जाता है, तो यहाँ पर पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5E मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए रोजर बाइती जो है, बाइती का 5E मॉडल जो है इसके अनुसार सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए ही आपको जो है सामाजिक विज्ञान में 5E मॉडल का उद्देश्य है कि सक्रिय अधिगम और सहभागिता को क्या करना है, प्रोत्साहित करना। पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल से निकटतम बिंदु क्या कहलाता है, तो अधिकेंद्र, इपी सेंटर जो है आपका कहलाता है। फिर है देखिए देवगढ़ के दशावतार
मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए तीनों कथन जो है, कौन से कथन सही है, तो तीनों कथन सही है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फिर आपके मंदिर का निर्माण एक ऊंचे एवं थोड़े चबूतरे पर किया गया और यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। अब है अगला, रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। पूरे राजस्थान में किसी ने जो है रूब्रिक्स पर चर्चा नहीं की। आप मेरी क्लास देख सकते हैं मूल्यांकन की, उसके अंतर्गत मैंने रूब्रिक्स की चर्चा की थी और ऐप के अंदर निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज जो अवेलेबल है उसके अंदर रूब्रिक्स का प्रश्न डाला था और उसके अंतर्गत स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि उद्देश्यपरक और व्यक्तिपरक, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दो प्रकार के रूब्रिक्स यहाँ पर होते हैं और जिसका सीधा संबंध किससे है, मूल्यांकन प्रक्रिया से है। फिर आपके देखिए 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी, तो कोठारिया के रावत जोत सिंह ने जो है इनको शरण दी थी। संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया था, तो ज्ञानी जेल सिंह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन, तो 51 का, जो कि आपने आरटी के अंतर्गत हमने पढ़ा था। कौन सा बांध जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध है। फिर है लोकसभा में अनुच्छेद में देखिए आपको एससी जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति के लिए 84 कितनी सीटें हैं, 84 सीटें। और आपकी अगर एससी की बात करें तो उसमें आपके कौन सी हो जाएगी, एसटी की, तो आपके हो जाएगी 47 सीट जो है वो एसटी की हो जाएगी। फिर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संसाधन के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन, ये सामुदायिक संसाधन के रूप में क्या है, सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है। फिर है आपके कमला एवं इलायची वाला, तो ये तो हमने टेलीग्राम पर भी करवा रखा था और डाल भी रखा था कि नाथद्वारा शैली जो है इसमें कमला और इलायची ये दोनों महिला चित्रकार हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी ये भी हमने करवा रखा था, जोधपुर वाला। फिर है क्योंकि काजरी और आफरी दोनों जो है आपके किस में होंगे, जोधपुर में होंगे। मौर्य काल के तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है, माशक कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घटनाओं का सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, ये मिलान वाला प्रश्न था और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा, देखिए बनावली में से कौन से साक्ष्य मिले थे, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप। फिर आपके कालीबंगा से मिले थे जुते हुए खेत के, और सोरतुगई से आपके मिले थे कौन से, नहरों के अवशेष, और धोलावीरा से आपके मिले थे जलाशयों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था, तो 29 मार्च 1857। पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरियालिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है ध्रुवों पर। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दासराज युद्ध हुआ था, तो परशुनी नदी पर हुआ था। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है, तो गणितीय समीकरण जो है सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट वर्क जो है उसका उदाहरण नहीं है। बाकी डाक टिकट संग्रह भी आपके हैं, सहकारी बैंक वाला भी है और सामाजिक सर्वेक्षण वाला भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, गणितीय समीकरण हल करना। खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है, तो जलोढ़ मृदा के उदाहरण है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिशरण ने की थी। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे गए, एनसीईआरटी की जो बुक है वहीं से प्रश्न पूछे गए। और रीट थर्ड ग्रेड मेंस के लिए हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज लाने वाले एनसीईआरटी की, तो आप जरूर ऐप को डाउनलोड कर ले और जुड़े रहे हमारे साथ। फिर अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, तो क्रियात्मक क्रियाओं का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में कमली ताल तथा राजेश्वरी जो है ये खनिज तेल व प्राकृतिक गैस, ये आपके हमारा राजस्थान कक्षा 7 की जो बुक है उसके अंतर्गत दे रखा है। फिर आपके घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम ये भी बुक में दे रखा है, कक्षा 5 की बुक में 2006 में जो है वो लागू हुआ था और 2005 में ये पारित हुआ था। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष, एनसीईआरटी में दे रखा है। दी गई भूआकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम क्या होगा, तो विंध्या श्रेणी, फिर सतपुड़ा, फिर आपके हो जाएगा महादेव पहाड़ियां। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, 1469 में। फिर आपके मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन कौन से, तो उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ब्लूम ने जो दिया था उसमें उद्देश्य और अधिगम अनुभव था। क्या था आपके, अधिगम अनुभव, और फिर आपके था मूल्यांकन की प्रवृत्तियां या मूल्यांकन के साधन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिगम अनुभव तो नहीं है लेकिन शिक्षण अनुभव दे रखा है। फिर है भारत में 2 राज्यों के मध्य विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो मौलिक। ठीक है, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक तो हो जाएगा आपके राजस्थान। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, 284 आपके करेक्ट आंसर होगा। फिर निम्न में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, 2 और ये 4, ये तीनों कथन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार हैं, मूर्ति पूजा आडंबर है और अवतारवाद जो है इसका विरोध किया गया। ये आर्य समाज के लिए एनसीईआरटी की मैंने एक पीडीएफ सबको सेंड की थी, जो ऐप पर है उन सभी स्टूडेंट को मैंने सेंड की थी। कक्षा 6 से लगाकर 12 तक की जो एसएसटी की जो बुक है वहां से मैंने रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार जो जो प्रश्न बन रहे हैं और जो जो थ्योरी आपके लिए उपयोगी है वो 130 पेज की एक पीडीएफ थी, वो मैंने आपको सेंड किया। उसका प्रूफ मैं अगली क्लास में अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो आप मेंस के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं। भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी, तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत।
मगध महाजनपद काल में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अंग का मगध में विलय बिंबिसार द्वारा किया गया, एक तो ये सही है, और एक है वज्जीसंघ का मगध में विलय अजातशत्रु द्वारा किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3 दोनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल नेटवर्किंग द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कंसेप्ट आपके लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो रियल टाइम वेब जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। धात्विक खनिजों का सही समूह है, तो यहाँ पर अब्रक, पोटास और ये पोटास ये आपके कट हो जाएगा, तो लोहा, तांबा और सीसा करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आंतरिक ग्रह है, ये आपके कथन क्या है? सही नहीं है, क्योंकि ये बाह्य ग्रह है। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपके प्रश्न है, इतिहासकार सीवी वेद ने किस गुइल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? तो बप्पा रावल जो है इनकी तुलना की गई है। G.H. शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? खगोल शास्त्र। अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं? तो आत्मवाद जो है वो संबंधित नहीं है। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार को सर्वाधिक महत्व दिया गया है वह कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर आपके यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे हो तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर समय क्या होगा? दोपहर की 2 बज रही होगी। फिर आपके किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो किसको दी, किससे प्रभावित हुए थे? जसनाथ जी से। फिर आप देखिए राजस्थान में प्रथम सीमेंट का कारखाना जो है वो लाखेरी बूंदी में हुआ था। और फिर आपके सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को उनके समाज तथा पर्यावरण को जानने, समझने और समायोजन में मदद करना। ये देखिए नॉन स्टॉप मैंने यहाँ पर 20 से 25 मिनट के समय में आपको सारी आंसर की जो है यहाँ पर कवर करवा दी है। लेवल 2 शिफ्ट 2 जो कि आपके 27 फरवरी के दिन शाम को हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपकी तरफ से अगर कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज जो है निःशुल्क वो ऐप कर उपलब्ध जो है करवा दी जाएगी, तो आप वहां से जुड़ जाएं शिक्षण वीडियो की। और बाकी जो है मैंने आपको बताया था राजस्थानी भाषा और आईसीटी वाला जो है केवल 5000 स्टूडेंट के लिए, तो आप जल्दी से इनरोल उसमें हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए